हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार गौतम यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपका सब्जेक्ट है ग्राम समाज एवं विकास। और इस सब्जेक्ट से आपके परीक्षा में 25 अंकों के कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन 25 प्रश्नों को सही करना आपके लिए और उन सभी के लिए जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। मैं बता दूं, ग्राम समाज एवं विकास में जो 25 अंकों के कुल 25 प्रश्न आएंगे, यहां पर जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा वही अंतिम रूप से चयन सूची में अपना स्थान बना पाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ग्राम समाज एवं विकास के लिए 2 से 3 किताबों को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्य जो भी मिले हैं उन सभी तथ्यों को मैं इस नोट्स में संकलित किया हूं। और इस नोट्स का यह हमारा 5वां भाग है। 5वां भाग है। इसके पहले कुल 4 भाग इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको ग्राम समाज एवं विकास का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के जरिए आप उन 4 भाग को देख लीजिए, फिर आपको यह 5वां भाग देखने और समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज 5वें भाग के बारे में जानते हैं। यहां पर जो भी महत्वपूर्ण तथ्य मिलेगा उसको हम देखेंगे। और 5वां भाग हमारा शुरू होता है उत्तर प्रदेश की जनगणना से। उत्तर प्रदेश की जनगणना से शुरू होता है। वर्ष 2011 में भारत सरकार की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो थी उस समय 19,98,12,341 और यह देश की कुल जनसंख्या का 16.51% था। और इसमें पुरुषों का जनसंख्या जो है वह 52.29% है, जो 19,98,12,341 का होता है 10,44,80,510। इसी प्रकार से महिलाओं की जनसंख्या जो उस समय थी 47.71%, जो 19,98,12,341 का होता है 9,53,31,831। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे देखते हैं विश्व स्तर पे अगर बात करें तो विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में 5वें नंबर पे आएगा। 5वें नंबर पे पहले नंबर पे कौन आता है? चीन आता है, दूसरे पे भारत आता है, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया और 5वें नंबर पे ब्राजील आता है। ठीक, लेकिन अब देखिए 5वें नंबर पे ब्राजील आता है अगर विश्व स्तर पे बात करें तो, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की तुलना विश्व स्तर पे की जाए तो यह ब्राजील को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है यह ब्राजील देश से अधिक हो चुकी है। तो इस तरह से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जो है किस देश को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो यह ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर छोड़ना ही है तो और किसी मामले में पीछे छोड़ना चाहिए, जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ा है। अब देखते हैं जनसंख्या के मामले में जो है उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। पुरुष जनसंख्या के मामले में भी प्रथम स्थान है और महिला जनसंख्या के मामले में भी प्रथम स्थान है। अब आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है? तो वह है आपका प्रयागराज। एक प्रश्न और बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम जनसंख्या है? तो वह है आपका महोबा जिला। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वह 829 है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो यह 9वें स्थान पे है जन घनत्व के मामले में। 2001 से 11 के दौरान जन घनत्व में वृद्धि हुई थी 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी की। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वह है आपका गाजियाबाद। यहां पे जन घनत्व है 3,931। और ललितपुर उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, यह है 242। अब साक्षरता दर के मामले में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वह है आपका 67.72%। साक्षरता के मामले में यह 29वें स्थान पे है। जब वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी, ठीक, तो उस समय उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की जो
कुल राज्य थे वह 29 थे। ठीक, कुल राज्य 29 थे और इसमें साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश जो है 29वें स्थान पर था, यानी कि नीचे से यह पहले नंबर पे था। अगर जनसंख्या के मामले में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है यह 29 राज्यों में प्रथम स्थान पे है, यानी कि जनसंख्या के मामले में बात किया जाए तो यह ऊपर से पहले स्थान पे है, और साक्षरता के मामले में बात किया जाए तो यह नीचे से पहले स्थान पे है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब पुरुष साक्षरता के बारे में बात करते हैं, तो यह 77.3% और महिला साक्षरता जो है यह 57.2%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर 80.12% यहाँ के लोग साक्षर हैं। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वह है श्रावस्ती, 46.74% लोग ही यहाँ के साक्षर हैं। साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान 29वां है, इसे मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। पुरुष साक्षरता के मामले में 29वां है, और महिला साक्षरता के मामले में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वह 31वां है। अब आप सोच रहे होंगे वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक, यानी कि कुल होते हैं 36। उस समय 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी कि कुल होता है 36। तो महिला साक्षरता के बारे में बात किया जाए तो महिला साक्षरता के बारे में उत्तर प्रदेश का स्थान उस समय 31वां था। अब लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है यह 912 है। शीर्ष लिंगानुपात वाला जिला जो है यह जौनपुर है, यहाँ पे 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है यह गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पे सिर्फ 851 लड़कियां ही हैं 1000 लड़कों पर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है यह है आपका बलरामपुर 950, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है यह है बागपत 841। लिंगानुपात के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान जो है यह है 26वां। अब नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के बारे में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या जो है आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या ही है। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या जो है यह आपका 77.73%, यानी कि 15,53,17,278। और नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो यह होगा आपका 4,44,95,063, यानी कि 22.27%। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या जो है यह है 12। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए यह है 12। और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है तो यह है 14वां। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से है? पहला है आपका गाजियाबाद, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है लखनऊ और चौथा है भदोही। और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं, पहला है महोबा, दूसरा है हमीरपुर, तीसरा है सोनभद्र, चौथा है ललितपुर। आगे देखते हैं। राज्य की कुल 10 की जनसंख्या वृद्धि जो है यह 20.202% है। राज्य का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले जो हैं यह गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, श्रावस्ती है, बहराइच है। और राज्य का न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले जो हैं यह फतेहपुर है, बागपत है, हमीरपुर है और कानपुर नगर है। अब उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य जो है यह हमारा उत्तर प्रदेश,
और यहाँ की कुल जनसंख्या का 20.69% अनुसूचित जातियां रहती हैं। राज्य की अनुसूचित जाति का लिंगानुपात जो है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात जो है यह 907 है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का लिंगानुपात वाला जिला जो है यह आजमगढ़ है, 1021 है, इसे आप याद रखिएगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जो है यह सीतापुर है, 1,44,06,427, इसे आप याद रखिएगा। और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है यह है बागपत, 14,09,060। अब धार्मिक आधार पे देखा जाए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में, तो पहला है धर्म, दूसरा है प्रतिशत। इधर हम धर्म देखेंगे, पहला हिंदू, हिंदू धर्म में 79.73% लोग यहाँ पे रहते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग 19.26% रहते हैं। सिख धर्म के 0.32% रहते हैं। और ईसाई धर्म के 0.18% लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और जैन धर्म के 0.11% लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म, यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग 0.10% रहते हैं और अन्य धर्मों के लोग 0.01% रहते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद, यानी कि ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि कुल 75 जिले हैं और 75 जिलों की जो भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं या उत्पाद हैं उन सब के बारे में बात यहाँ पे किया गया है एक जिला एक उत्पाद में। तो एक जिला एक उत्पाद के बारे में जानते हैं। यह शुरू हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था 24 जनवरी 2018 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और इसका उद्देश्य जो है लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के द्वारा जिले के छोटे मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास करना। अब यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद को देखते हैं। इधर हमारा जिला है, इधर उसका उत्पाद है और इधर उसके उत्पाद का फोटो लगा हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए पहला हमारा जिला है आगरा, और आगरा का प्रसिद्ध उद्योग है यानी कि उत्पाद है चमड़ा है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जिला है अलीगढ़ और इसका जो उत्पाद है यह ताला एवं हार्डवेयर, ताला एवं हार्डवेयर के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आजमगढ़ जो है यहाँ पे काली मिट्टियों की कलाकृतियां जो हैं वह बहुत प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, ये फोटो में देख सकते हैं। अब अंबेडकर नगर की बात करते हैं। अंबेडकर नगर का उत्पाद जो है यह वस्त्र उत्पाद है, इसके लिए प्रसिद्ध है अंबेडकर नगर। अमेठी के उत्पाद के बारे में जानते हैं, तो अमेठी का उत्पाद है मुंज उत्पाद। अमरोहा को देखते हैं तो इसका उत्पाद है वाद्य यंत्र यानी कि ढोलक। आपसे परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि वाद्य यंत्र ढोलक जो है वह किस जिले का प्रमुख उत्पाद है, तो यह है आपका अमरोहा का। इसी प्रकार से दूध प्रसंस्करण देसी घी जो है यह है औरैया जिले का। इसी प्रकार से यह गुड़ उत्पाद जो है यह है आपका अयोध्या जिले का प्रमुख उत्पाद है। इसी प्रकार से जड़ी जरदोजी उत्पाद जो है यह बदायूं जिले का है। बागपत जिले का प्रमुख उत्पाद जो है यह होम फर्निशिंग है। इसी प्रकार से बहराइच जिले का गेहूं डंठल से बना हुआ उत्पाद, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं गेहूं से किस प्रकार से, गेहूं के डंठल से किस प्रकार से गणेश जी को बनाया गया है। अब बलिया के बारे में बात करते हैं तो इसका जो प्रमुख उत्पाद है वह है बिंदी उत्पाद। इसी प्रकार से बलरामपुर का प्रमुख उत्पाद है खाद्य प्रसंस्करण दाल। बांदा जिले का प्रमुख उत्पाद जो है यह है सजर पत्थर शिल्प। और बाराबंकी का है वस्त्र उत्पाद।
बरेली जिले का प्रमुख उत्पाद जो है यह जरी जरदोजी और बस्ती का है काष्ठ कला। दोस्तों यदि आपको एक बार में ये सारे तथ्य याद नहीं होते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार देखिएगा, तब जाके आपको यह पूरा फैक्ट याद हो जाएगा। यदि याद नहीं भी होता है और परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए जरी जरदोजी उत्पाद जो है किस जिले का प्रमुख उत्पाद है, तो आपको जरूर याद रहेगा यह बरेली जिले का है। यानी कि 2 से 3 बार देखेंगे तो यह आपके दिमाग में भले ना हो, लेकिन परीक्षा में यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप गारंटी के साथ उसको करके आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भदोही जिला और यहाँ का प्रमुख उत्पाद जो है यह है कालीन, दर्रा। बिजनौर का जो है यह काष्ठ कला। और बुलंदशहर का है सिरेमिक उत्पाद। सिरेमिक से बना हुआ उत्पाद जो है यह बुलंदशहर जिले का प्रमुख उत्पाद है। और जरी जरदोजी जो है यह चंदौली का प्रमुख उत्पाद है। अब फर्रुखाबाद के प्रोडक्ट को देखते हैं तो बेड शीट एवं आयरन फैब्रिकेशन कैटर्स जो है यह फर्रुखाबाद जिले का उत्पाद है। और फतेहपुर का उत्पाद है चादर, यानी कि चादर बनाने में फतेहपुर को विशेषता है, इसीलिए यहाँ का प्रमुख उत्पाद है। अब कांच के उत्पाद के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि कांच का उत्पाद जो है यह सबसे अधिक फिरोजाबाद में बनाया जाता है। फिरोजाबाद जो है कांच का उत्पाद बनाने में प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध नगर का जो उत्पाद है यह रेडीमेड गारमेंट। अब चित्रकूट के बारे में बात करते हैं तो चित्रकूट का जो उत्पाद है यह है लकड़ी का खिलौना। इसी प्रकार से देवरिया का उत्पाद जो है यह सजावट का सामान है। इटावा का जो प्रमुख उत्पाद है यह वस्त्र उद्योग। एटा का जो है घुंघरू, घंटी एवं पीतल उत्पाद है। गाजीपुर का जो है यह जूट वाला हैंगिंग है। हापुड़ का जो है होम फर्निशिंग है। दोस्तों आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बताइए सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो आप याद रखिएगा वह है आपका हापुड़। हापुड़ का क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। आप कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। हरदोई जिले का उत्पाद है हैंडलूम। हाथरस जिले का उत्पाद है हींग। जालौन जिले का उत्पाद है हस्त निर्मित कागज कला। जौनपुर का है ऊनी कालीन दरी। और गाजियाबाद का है अभियांत्रिकी सामग्री। गोंडा का है खाद्य प्रसंस्करण दाल एवं मक्का। गोरखपुर के उत्पाद को देखते हैं तो यह है टेराकोटा। टेराकोटा जो है आपको पता होगा कि गोरखपुर का टेराकोटा जो है इसको जीआई टैग मिल चुका है। आप कमेंट करके बताइएगा किस वर्ष टेराकोटा को जीआई टैग मिला था। तो टेराकोटा को क्या होता है मैं आपको बता दूं, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। पहले तो मिट्टी लेते हैं, उस मिट्टी से कोई आकृति हम बना लेते हैं, फिर उसे आग में पका देते हैं, तो इस प्रकार से उसे हम टेराकोटा कहते हैं। अब हमीरपुर को देखते हैं, इसका उत्पाद है जूते। अब झांसी की बात करते हैं, झांसी का उत्पाद है सॉफ्ट टॉयज। कौशाम्बी का है खाद्य प्रसंस्करण केला। कुशीनगर का है केला फाइबर एवं केला उत्पाद। लखीमपुर खीरी का है जनजाति शिल्प। लखीमपुर खीरी ही वह जिला है उत्तर प्रदेश का जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। आगे देखते हैं ललितपुर। ललितपुर का जो उत्पाद है यह है जरी सिल्क साड़ी। और ललितपुर जो है यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यह परीक्षा में कई दफा पूछा जा चुका है। लखनऊ का उत्पाद है चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। आगे देखते हैं कन्नौज। कन्नौज का इत्र जो है यह बड़ा फेमस है, इसीलिए इत्र जो है कन्नौज का प्रमुख उत्पाद है। कानपुर देहात का एल्युमिनियम बर्तन एवं प्लास्टिक उत्पाद। कानपुर जो है यह चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है।
कासगंज जो है जड़ी जरदोजी। महाराजगंज, महाराजगंज जो है इसका प्रमुख उत्पाद है फर्नीचर। प्रयागराज का प्रमुख उत्पाद है मूंज उत्पाद एवं फूड प्रोसेसिंग। महोबा, महोबा का प्रमुख उत्पाद है गौरा पत्थर एवं धातु शिल्प। महोबा ही उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। और मैनपुर का प्रमुख उत्पाद है तारकसी कला, वस्त्र, सिलाई एवं कढ़ाई। मथुरा का प्रमुख उत्पाद है सैनिटरी फिटिंग। मऊ का वस्त्र उत्पाद। मेरठ का प्रमुख उत्पाद है खेल की सामग्री। और मिर्जापुर का कालीन। मुरादाबाद प्रसिद्ध है धातु शिल्प बनाने के लिए। मुजफ्फरनगर प्रसिद्ध है गुड़ के लिए। पीलीभीत यह बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ आंवला उत्पाद। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है या कई दफा पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि आंवला जो है यहाँ का प्रमुख उत्पाद है। रायबरेली, यहाँ का प्रमुख उत्पाद है काष्ठकला। रामपुर का जरी पैच वर्क। सहारनपुर का लकड़ी पर नक्काशी, संबल, हान अस्थि। संत कबीर नगर का ब्रास वेयर एवं होजरी उत्पाद। शाहजहांपुर का जड़ी जरदोजी। यह जड़ी जरदोजी जो है इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह कई जिलों के लिए है, यानी कि कई जिलों का प्रमुख उत्पाद है जड़ी जरदोजी, इसलिए आप इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। शामली जो है यहाँ का प्रमुख उत्पाद जो है यह लौह कला, श्रावस्ती का जनजाति शिल्प एवं फर्नीचर। अब सिद्धार्थनगर के बारे में देखते हैं। सिद्धार्थनगर का प्रमुख उत्पाद जो है यह काला नमक चावल। आपसे परीक्षा में प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि काला नमक उत्सव जो है यह किस जिले में मनाया जाता है, तो आपका सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है। सीतापुर का है दरी। अब आगे सुल्तानपुर के बारे में देखते हैं। यहाँ का प्रमुख उत्पाद है मूंज उत्पाद, आयरन एवं स्टील फैब्रिकेशन। वाराणसी का है बनारसी रेशम साड़ी। बनारसी साड़ियाँ आपको पता है वाराणसी में बड़ा प्रसिद्ध हैं और वाराणसी के साथ ही पूरे देश में बनारसी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। अब सोनभद्र के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। सोनभद्र का प्रोडक्ट है कालीन। उन्नाव का है जरी जरदोजी। अब उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय गायन वादन के बारे में देखते हैं। देखिए प्राचीन काल में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है यह उत्तरी भारत के संगीतज्ञों का बाइबिल कहलाता है। आपको पता होगा यह नाट्य शास्त्र जो है, यदि आप हिंदी बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नाट्य शास्त्र जो है हिंदी में जो रस होते हैं, इसी नाट्य शास्त्र में बताया गया है कि रसों की संख्या जो है हिंदी में वह कुल 9 है। और यह इसको राजा किसने है? भरत मुनि ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि बताइए पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो आपको याद होना चाहिए वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी। विठल नाथ ने कृष्ण कला कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। और यह सारे के सारे तथ्य याद रखने के लिए आपको कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना होगा और साथ ही इसका जो पीडीएफ है उसको आप 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा, तब जाके आपको कहीं यह फैक्ट याद हो पाएगा और परीक्षा में आसानी से आप कर पाएंगे। अष्टछाप कवि में कौन कौन से शामिल थे उसको देखते हैं। पहले सूरदास थे, दूसरे नंददास, तीसरे परमानंद दास, चौथे कुंभन दास, 5वें चतुर्भुज दास और 6 शीत स्वामी, गोविंद स्वामी एवं कृष्णदास। इस प्रकार से अष्टछाप में
कुल 8 कवि शामिल थे। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने श्री केली माल तथा अष्टदास पदों की रचना की। आगे देखते हैं। आगे हमारा स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा को मेघराग तथा गोपाल नायक को मालकौंस राग में सिद्धि शक्ति दी थी। अमीर खुसरो, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है आपका, अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण किया था। मोंदू खान तथा बक्सूर खान ने तबले के लखनऊ घराने का प्रवर्तन किया। मोंदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय ने बनारस वाज घराने का प्रवर्तन किया। अब आगरा घराने के बारे में देखते हैं। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि कव्वाल बच्चा घराना किसे कहा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए आगरा घराने को ही कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है। और आगरा घराने के अदिति गायक उस्ताद फैज खान थे। आगरा घराने की उत्पत्ति अकबर के दरबारी गायक सुजान खान से मानी जाती है। अब आगे देखते हैं। वायलिन वादन में श्रीमती एन राजम, शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इससे परीक्षा में कई दफा प्रश्न पूछा गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, तो आपको याद होना चाहिए शहनाई में है। शहनाई में इनको विशेषता हासिल थी। सितार वादन में पंडित रविशंकर, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सितार का संबंध किससे है, पंडित रविशंकर से है। राजभंस सिंह, उस्ताद मुश्ताक अली खान तथा नृत्य में उदय शंकर एवं गोपी कृष्ण ने उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। यह कथक शैली जो है नृत्य की, यह उत्तर प्रदेश की देन है। आगे देखते हैं। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने कथक शैली को नई दिशा दी। अब आगे हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमें आपके इस कार्य से मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। तो चरकुला लोक नृत्य जो है, यह ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, चरकुला नृत्य में क्या किया जाता है, सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। और पाई डंडा नृत्य जो है, यह बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से राई नृत्य जो है, यह बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। इसे वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। अब सायरा नृत्य जो है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी तथा ललितपुर जिलों में लोकप्रिय है। सायरा नृत्य जो है, यह वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय के युवा लड़के एवं लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर किया जाता है। इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा एवं आशीर्वाद ली जाती है। इंद्र की पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद ली जाती है। अब दीपावली नृत्य के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जितने भी नृत्य हैं वे सारे के सारे आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नृत्य से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है, तो इसीलिए आपको ये सब याद होना चाहिए। देखिए, दीपावली नृत्य जो है, यह बुंदेलखंडी अहिरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। इससे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दीपावली नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए यह बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। दो समूहों के मध्य प्रतियोगिता स्वरूप गायन को ख्याल कहते हैं। ख्याल क्या है, तो दो समूह के मध्य प्रतियोगिता स्वरूप जो गायन होता है उसी को ख्याल कहते हैं। कार्तिक गीत नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। कार्तिक गीत नृत्य जो है, यह श्री कृष्ण तथा गोपियों के संबंधों का वर्णन है।
धोबिया राग जो है यह नृत्य उत्तर प्रदेश की धोबी जनजाति धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं। आगे देखते हैं चौरसिया नृत्य के बारे में। तो चौरसिया नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कहारों के द्वारा किया जाता है। और कर्मा नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में कोल जनजातियों के स्त्रियों एवं पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है। और उत्तर प्रदेश के लोक नाट्य के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य जो है नौटंकी है। आपको याद होना चाहिए और याद रखना भी है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो है आपका नौटंकी। और उत्तर प्रदेश में नौटंकी रामलीला का आयोजन सितंबर या अक्टूबर मास में नवरात्रि के समय किया जाता है। और इसमें होता क्या है, इस रामलीला में भगवान राम के जीवन की घटनाओं का मंचन किया जाता है। भगवान राम की जीवन के घटनाओं का मंचन किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि रामलीला में क्या किया जाता है, तो यह आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस से गुजर चुके हैं और आपने रामलीला को देखा भी होगा अपने शहर में। चलिए उत्तर प्रदेश के लोकगीत के बारे में जानते हैं। तो यहाँ का लोक गीत जो है बिरहा है, चैती है, ढोला है, कजरी है, रसिया है, आला है, पूरन है, भगत और भृतहरि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीत हैं। रागनी है, ढोला है, स्वांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। लावनी, बहतार बील उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। अब आपसे यदि प्रश्न पूछ ले यह लावनी जो है यदि उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है तब तो ठीक है, आपको पता है कि यह रुहेलखंड क्षेत्र का प्रमुख या लोकगीत है। लेकिन यदि आपसे देश स्तर पे, भारत स्तर पे पूछ ले कि लावनी जो है इसका संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद होना चाहिए इसका संबंध जो है महाराष्ट्र राज्य से है। अब चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव जो हैं उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, और यह यहाँ पे जितना भी डेटा दिया हुआ है सारा का सारा डेटा जो है यह पूरी तरह से अपडेटेड डेटा है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 2250 मेले का आयोजन किया जाता है। और सर्वाधिक मेला जो लगता है वह मथुरा में, कानपुर, हमीरपुर, झांसी, आगरा तथा फतेहपुर में लगता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लखनऊ, आगरा, वाराणसी नगरों में महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह ताज महोत्सव जो है यह विशेष रूप से आगरा में ही किया जाता है। और आगरा में एक और उत्सव का आयोजन किया जाता है जो परीक्षा में कई दफा पूछ चुका है कि सूलहपुर उत्सव जो है यह किस जिले में मनाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए सूलहपुर उत्सव जो है यह भी आगरा में ही मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर लठमार होली मनाया जाता है। और लठमार होली कहाँ मनाया जाता है आपको याद होना चाहिए। लठमार होली जो है आपका यह बरसाना में मनाया जाता है। वर्ष 2018 में वीडियो का जो ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो भर्ती आई थी जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था और बाद में कैंसिल कर दिया गया अनियमितताओं की वजह से, तो इसमें एक प्रश्न पूछा था कि लठमार होली जो है यह कहाँ पे मनाई जाती है, तो आपको याद होना चाहिए लठमार होली जो है यह बरसाना में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है यह कुंभ मेला जो है यह इलाहाबाद में लगता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन इन चारों जगहों पे लगता है। और इसका अंतराल क्या आप कमेंट करके बताइएगा।
कुंभ प्रतिवर्ष 12 वर्ष पश्चात अर्थात अर्ध कुंभ जो है यह 6 वर्ष के अंतराल पे आयोजित होता है, और कुंभ जो है जिसे अब महाकुंभ के नाम से जाना जाता है यह 12 वर्ष के अंतराल पे आयोजित होता है। आगे देखते हैं, ददरी के पशु मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को बलिया में किया जाता है। इलाहाबाद में प्रतिवर्ष माघ मेले का आयोजन किया जाता है। माघ मेले का आयोजन जो है इलाहाबाद में, जिसे अब वर्तमान में प्रयागराज राज्य के नाम से जानते हैं, वहां पे किया जाता है। हरिदास जयंती समारोह एवं ध्रुपद मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मथुरा में प्रतिवर्ष होता है, जिसमें श्रेष्ठ संगीतज्ञ भाग लेते हैं। अब चलिए उत्तर प्रदेश की बोलियों के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे वो कौन कौन सी बोलियां हैं जिसे विशेष रूप से बोला जाता है या प्रचलित हैं। तो प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, बोली या उप बोली जो है यह भोजपुरी है। आपको भी पता होगा, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको पता होगा कि आप सबसे अधिक कौन से बोली का इस्तेमाल करते हैं साधारण बातचीत के लिए, तो वह है आपका भोजपुरी। भोजपुरी सबसे अधिक बोला जाता है उत्तर प्रदेश में। पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि क्षेत्रों में खड़ी भाषा बोली जाती है। खड़ी भाषा तो अब उत्तर प्रदेश के गांव में भी बोला जाता है, पहले नहीं था। पहले तो सिर्फ भोजपुरी ही प्रचलित था और अभी भी प्रचलित है, अभी भी सबसे अधिक भोजपुरी ही बोला जाता है। लेकिन अब इस खड़ी बोली का प्रचलन जो है अब गाँव में भी हो चुका है, क्योंकि गाँव से अब लोग शहरों की तरफ निकल रहे हैं और शहरों के वेशभूषा और बोली को अपना रहे हैं। फैजाबाद, गोंडा, श्रावस्ती, लखनऊ, अमेठी, इलाहाबाद आदि अवध बोली का क्षेत्र है। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली आदि ब्रज बोली का क्षेत्र है। कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर आदि क्षेत्रों में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। कन्नौजी भाषा जो है, कन्नौजी भाषा और ब्रज भाषा जो है यह इसमें काफी समानता पाई जाती है। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट आदि क्षेत्रों में बुंदेली भाषा बोली जाती है। प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा बोली जो है यह बघेली है। बघेली यह बोली जो है यह उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है। अब उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेलों के बारे में बात करते हैं। वे कौन कौन से मेले हैं जिनका आयोजन होता है। देखिए, पहला इधर मेले का नाम है और इधर वह स्थान है जहाँ पर उस मेले का आयोजन होता है। तो पहला है आपका रामनवमी मेला, और रामनवमी मेला जो है आपका यह अयोध्या जिले में लगता है। इसी प्रकार से आपका दूसरा है शाकंभरी देवी, यह सहारनपुर जिले में लगता है। गोविंद सागर मेला जो है यह अंबेडकर नगर में लगता है। राम बारात मेला जो है यह आगरा में लगता है। खिचड़ी मेला जो है यह गोरखपुर में लगता है। आपको पता होगा, यदि आप गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र हैं तो आप इस खिचड़ी मेले का लुत्फ जरूर उठाए होंगे। श्रावणी मेला जो है यह फर्रुखाबाद में लगता है। असोरो मेला जो है यह कासगंज में लगता है। और उसके बाद आपका है रामनगरिया मेला, और रामनगरिया मेला जो है यह फर्रुखाबाद में लगता है। और रामायण मेला जो है यह चित्रकूट में लगता है। और कैलाश मेला आगरा में लगता है। आगे देखते हैं परिक्रमा मेला। परिक्रमा मेला जो है यह अयोध्या में प्रतिवर्ष लगता है। कबीर मेला जो है यह मगहर में लगता है। देवी पाटन मेला जो है यह बलरामपुर में लगता है। कालिंजर मेला जो है यह बांदा में लगता है। बाल सुंदरी मेला जो है यह अनूप शहर में लगता है। और गोला गोकर्णनाथ मेला जो है यह लखीमपुर खीरी में लगता है। आगे देखते हैं ढाई घाट मेला जो है यह शाहजहांपुर में लगता है। और मकनपुर मेला जो है यह फर्रुखाबाद में लगता है। देवा मेला जो है यह बाराबंकी में लगता है। नौचंदी मेला जो है यह मेरठ में लगता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला जो है यह हापुड़ में लगता है। कुंभ मेला जो है यह प्रयागराज में लगता है। बटेश्वर मेला जो है यह आगरा में लगता है। नैमिषारण्य मेला जो है यह सीतापुर में लगता है।
कंपिल मेला जो है यह बांदा में लगता है। सैयद सालार मेला जो है यह बहराइच में लगता है। देव छठ मेला जो है यह मथुरा में लगता है। नवरात्रि मेला जो है यह आगरा में लगता है। और गोविंद सागर मेला जो है, गोविंद शाह मेला जो है यह अतरौलिया आजमगढ़ जिले में पड़ता है, यह वहां पर लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो भी मेले जिस स्थान पे लगते हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी को मैंने इस नोट्स में सम्मिलित किया है। तो उसको हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं उनके उपनाम के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के शहरों के उपनाम। तो दोस्तों ग्राम विकास एवं ग्राम समाज एवं विकास का यह मेरा 5वां भाग था। अब हम उत्तर प्रदेश के शहरों के उपनाम को हम भाग 6 से जानना शुरू करेंगे। भाग 6 में जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं 6वां भाग अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और समय रहते आप उसका लाभ उठा सकें और परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले भाग यानी कि 6वें भाग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।